नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जेपी सर में हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप ऊपर थंबनेल देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे मुग़ल काल के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुग़ल काल की शुरुआत आपके 1526 से शुरू हुई थी और ये 1857 तक चला था। 1526 से 1857 तक आपका मुग़ल काल चला था। अब हम देखते हैं मुग़ल काल के बारे में कुछ और जानकारियाँ। तो मुग़ल काल का प्रथम जो संस्थापक है जो है आपका बाबर। पहला शासक कौन हुआ था भाई? बाबर। वो कब कहाँ से कहाँ तक रहा था? 1526 से लगा के 1523 तक रहा था। फिर मुग़ल काल के अंदर अंतिम शासक उसको वो था आपका बहादुर शाह द्वितीय। आखिरी शासक कौन था भाई? बहादुर शाह द्वितीय। और ये रहा था आपके 1837 से लगा के 1857 तक। फिर अगर धार्मिक बात की जाए तो मुग़ल काल के धर्म के बारे में बात कर ली जाए तो मुग़ल काल में सबसे पहले इस्लाम धर्म ही था जो 1526 लगा के 1582 तक था। फिर अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी जो कि 1582 से 1605 तक चला था। फिर वापस जहांगीर ने, जैसे ही जहांगीर आया था उसने वापस इस्लाम धर्म को अपना लिया था और ये 1605 से 1857 तक चला था। अगर यहाँ की राजधानी की बात की जाए तो सबसे पहली राजधानी आपकी आगरा थी और आगरा आपके 1526 से 1571 तक थी। फिर आपकी फतेहपुर सीकरी बनी थी जो 1571 से 1585 तक थी। फिर आपकी लाहौर राजधानी बनी थी। लाहौर आपकी जो राजधानी थी वो आपकी थी 1585 से 1598 तक। फिर आगरा 1598 से 1648 तक। और फिर जो आपकी दिल्ली राजधानी बनी थी अंत में वो 1648 से 1857 तक थी मुग़ल काल की। और 1857 में मुग़ल काल समाप्त हो जाता है। अगर इनकी भाषाओं के ऊपर चर्चा की जाए, इनकी भाषाएं कौन कौन सी थी, तो इनकी जो प्रमुख सरकारी जो राज्य भाषा थी वो थी आपकी फारसी। फिर इनकी जो सिर्फ शुरुआत के अंदर जो भाषा थी वो थी चगताई भाषा, वो थी चगताई। और उर्दू को कुछ समय के लिए इस भाषा को अपनाया गया था। तो यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मुग़ल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? वो थी आपकी फारसी भाषा। आमतौर पर हम उर्दू कर देते हैं, उर्दू हमारा आंसर गलत हो जाता है। मुग़ल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। अब देखिए प्यारे साथियों, हम कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा करेंगे और प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे, तभी हमें ये सारी बात समझ में आएगी। तो आपके सामने आपका प्रश्न, पहला प्रश्न इस प्रकार है। आपका प्रथम प्रश्न है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? आपके मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं कौन थे भाई? बाबर थे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था 1483 के अंदर। बाबर का जन्म कब हुआ था भाई? 1483। ये SSC 2007 के अंदर पूछा गया भी प्रश्न है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बाबर के पिता का क्या नाम था? तो भाई बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या था भाई? उमर शेख मिर्जा। अगला आपका क्वेश्चन है कि बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा था? बाबर जो उसके पिता जहाँ के शासक थे फरगाना, उसकी गद्दी पर कब बैठा था? तो वह आपका 8 जून 1894। 8 जून 1894 को बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठा था। अगला आपका क्वेश्चन है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बाबर ने बादशाह की उपाधि किस सन के अंदर धारण की थी? वो आपकी 1507 के अंदर। बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 में धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके SSC के अंदर पूछा गया 2001 में और UPSC के अंदर 2012 में ये प्रश्न आपके पूछा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के कितने पुत्र थे भाई? 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। अगला आपका क्वेश्चन है कि बाबर के पुत्रों के नाम क्या क्या थे? यहाँ पर इस प्रकार का आजकल के न्यू क्वेश्चन पैटर्न होता है, वो इस प्रकार है। बाबर के इनमें से 4 पुत्र कौन कौन से थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल और अकबर। इनमें से बाबर के 4 पुत्र कौन से थे? आपके ऑप्शन ए है 1 2 3, 1 2 4 और 5, अर्थात हुमायूं, कामरान और हिंदल तथा अकबर। तो भाई अकबर तो बाबर का पुत्र था ही नहीं, ये बाकी के चारों हैं जो बाबर के पुत्र हैं, परंतु अकबर बाबर का पुत्र नहीं था। ये किसका पुत्र था भाई? हुमायूं का पुत्र था। किसका पुत्र था अकबर? हुमायूं का
पुत्र था। अतः आपके जिसमें 1 2 3 4 है वही आपका आंसर राइट है। तो 1 2 3 4 ये इसमें है, तो ये आपका आंसर राइट है। आमतौर पर हम कर देते हैं इसमें देखो पाँचों ही हमें दे रखे हैं ऑप्शन, और हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर देखो पाँचों, और ये हम कर देते हैं और ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या रहेगा, सी राइट रहेगा। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल ये चारों बाबर के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया था भाई, 5 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध प्रमुख कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार आपसे पूछा भी गया भी है। बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे, तो बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे वो है आपका पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और चौसा का युद्ध बाबर के द्वारा नहीं, ये आपका हुमायूं और ये आपका हुमायूं व शेर शाह के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य भाई, हुमायूं और शेर शाह के मध्य चौसा का युद्ध आपका लड़ा गया था। तो इसके अंदर आपके 1 2 और 3 है, वही आपका आंसर राइट है। सी नंबर आपका आंसर क्या भाई, राइट है। पानीपत युद्ध, खानवा युद्ध और चंदेरी के युद्ध ये बाबर के द्वारा लड़े गए हैं। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के मध्य लड़ा गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुई थी। जो राणा सांगा की मृत्यु है वो कब हुई थी और किस कारण से हुई थी, तो राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 फरवरी 1526 को, और उनको उनके विश्वास मित्रों ने ही विश्वासघात किया था उनके साथ और जेर दे दिया गया था, इसी कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। तो आपका आंसर रहेगा 30 फरवरी 1526, जेर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को और वो आगरा में हुई थी। तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को कहाँ पर भाई, आगरा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया था। जो बाबरनामा थी उसका अब्दुल रहीम खान खाना ने किस भाषा में अनुवाद किया था भाई, फारसी भाषा में। किस में किया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय से हुई थी। तो 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय हुई थी। किसके समय भाई, अकबर के समय। अकबर के समय ही 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। अकबर के समय ही दीन इलाई धर्म की शुरुआत हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर ने लोधी वंश के शासक को हराया था, अर्थात पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर। भाई आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसके अंदर इब्राहिम लोधी को, भाई जो इब्राहिम लोधी था उसको हराकर बाबर ने किसकी नींव रखी थी, मुगल वंश की नींव रखी थी। किसकी रखी थी भाई, मुगल वंश की। कब हुआ था ये, 1526 में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, तुलुगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था। भाई सबसे पहले जो युद्ध किया था भारत में, उसी युद्ध के अंदर तुलुगम नीति का बाबर ने प्रयोग किया था, वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसके अंदर बाबर विजयी हुआ था तथा आपका इब्राहिम लोधी की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुहे गरीब सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए थे, यानी अर्थात खजाना गरीबों के लिए तथा सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था, जिसके कारण उसने इस उदारता कारण बाबर ने कलंदर की भी उपाधि धारण की थी। वो कौन सा युद्ध था, वो था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया था। ठीक है भाई, तो पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद, इब्राहिम लोधी को हराने के बाद बाबर ने अपने जो खजाना था उसके द्वार खोल दिए थे और अपने सगे संबंधियों के लिए तथा जो गरीब लोग थे उनके लिए खोले थे। ठीक है भाई, कब खोले थे, पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद 1526 में। और फिर देखो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। सभी युद्ध बाबर ने ही जीते थे। अब देखिए एक मिनट, इसके अंदर जो खानवा का युद्ध हुआ था वो राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। सब में बाबर ही विजेता, और किन किन के मध्य लड़ा गया राणा सांगा। जो चंदेरी का युद्ध था तो मेदिनियार के साथ लड़ा गया था। और ये जो घाघरा का युद्ध है
वो यहाँ पर बिहार और बंगाल की दोनों सेनाओं को हराया गया था तथा कुछ लोग अफगानों के द्वारा ही अफगानों के साथ लड़ाई युद्ध भी बताते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में लड़ी गई थी, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। तो आपका आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? भाई पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें अकबर विजयी हुआ था तथा हेमू की पराजय हुई थी। वो कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को। कब हुई थी भाई? 5 नवंबर 1556 को। अगला है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका सदस्य बीरबल बना था, जिसका सदस्य बीरबल भी बना था। मन शब्दावरी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू की थी? तो ये भी प्रणाली अकबर ने ही लागू की थी। ये क्वेश्चन भी आपको एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? जो ये महान संगीतज्ञ तानसेन थे ये किसके दरबार के किस दरबार से संबंध रखते थे? ये अकबर के दरबार से संबंध रखते थे। कहा जाता है कि इनकी जो गाने की धुन थी उसके आगे इंद्र भगवान भी मेहरबान हो जाते और वर्षा होने लग जाती थी। मुगल वंश काल या मुगल काल की प्रमुख राजभाषा क्या थी? जो हमने शुरुआत में देखा था वही क्वेश्चन यहाँ पर आगे। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। एसएससी 2001, एसएससी 2002 और 2009 तथा 2013 में पूछा गया। फिर यूपीएससी 2012 और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई मुगल काल की प्रमुख राजभाषा क्या थी? फारसी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सती प्रथा की आलोचना करना। जो भर्त्सना का मतलब होता है आलोचना करना या निंदा करना। आलोचना करना या निंदा करना। निंदा करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? वो था आपका अकबर, जिसने सती प्रथा की निंदा की थी। ये क्वेश्चन आपके एसएससी 1996 और 2001 तथा 2007 में पूछा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका किस मुगल शासक ने भारत के ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों तथा प्राणी जगत का विवरण अपनी डायरी में किया था? भाई वही करेगा जो फर्स्ट बार आएगा भारत के अंदर, तो वही अपने ऐसी यहाँ के मौसम को देखेगा, यहाँ की वनस्पति को देखेगा, प्राणी जगत को देखेगा, तभी अपनी डायरी के अंदर वर्णन करेगा। तो सबसे पहले कौन है यह मुगल शासक? आपका बाबर है, तो बाबर ने ही ये वर्णन किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकबर के शासन काल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। उस अनुवादित महाभारत का क्या नाम है? जो कि फारसी भाषा में महाभारत को लिखा गया था, उस महाभारत का क्या नाम है? तो वह वो आपके राजनामा। क्या है भाई उसका नाम? राजनामा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप सभी जानते हैं मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर था, जिसको कि अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी गई थी और काले पानी की सजा के लिए इनको रंगून भेजा गया था। ठीक है भाई, तो बहादुर शाह जफर था मुगल वंश का अंतिम शासक। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी 1996 में पूछा गया तथा आरआरबी के अंदर 2004 तथा 2006 के अंदर पूछा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? जो भू राजस्व सुधार किसके ये महकमा किसको दिया गया था इसका मिनिस्टर कौन था? अभी की भाषा में समझे तो वो था आपका टोडरमल। भू राजस्व के लिए उत्तरदायी कौन था भाई? टोडरमल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था, जो 9 रत्नों में से एक था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बेजू बाबरा। जो संगीतज्ञ थे सुप्रसिद्ध वो बेजू बाबरा किसके शासन काल में इसने विख्याति प्राप्त की थी, अपनी ख्याति प्राप्त की थी? तो अकबर के शासन काल में ही इन्होंने भी अपनी ख्याति प्राप्त की थी। ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपीएससी 2008 तथा एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो भाई बेजू बाबरा ने किसके शासनकाल में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी? तो अकबर के शासनकाल में इन्होंने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। आपका नेक्स्ट और लास्ट एंड फाइनल आपके क्वेश्चन है कि
रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल से संबंध रखते हैं? तो वो भी अकबर के शासनकाल से ही संबंध रखते हैं। रामचरितमानस के लेखक थे तुलसीदास जी, ये अकबर के शासनकाल से ही संबंध रखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जो आज हमने 29 प्रश्न देखे थे, ये आज के लिए वैसे इतना ही। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए, ताकि अगले वीडियो में उस कमी का सुधार किया जाए। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।